नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कल अंतिम चरण के जो चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि 14 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर ये वोटिंग प्रक्रिया होगी। और जाहिर तौर पर जो 7वां चरण था 57.22% वहां पर वोटिंग रही थी। लेकिन हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चरण जिस तरह से हुए, एक एक करके वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन अब अंतिम चरण यानी कि 8वें चरण के चुनाव कल होने जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त क्या सूरत हाल बने हुए हैं, किस तरह से पूरी मुस्तैदी जो है वो प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है, इस पर भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। लेकिन और क्या कुछ लोगों को यहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, इस पर भी नजर गड़ाना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा लिए चलेंगे आपको सबसे पहले कश्मीर, और कश्मीर में 8वें चरण के चुनावों को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या पूरे सूरत हाल है वहां पर, सरम की रिपोर्ट में देखिए। इंतखाबी घमासान के आखिरी पड़ाव से पहले उम्मीदवार दिल फरेब या दिल लुभाने वाले नारे और बयानात तो दे रहे हैं, आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि वोटर को अपने साथ जोड़ सकें और आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मैदान को मार सकें। लेकिन फैसला 24 को ही होगा कि किसने कितना मैदान मारा है, कौन चित हुआ है तो कौन पट हुआ है। इसी मुआरके के दौरान हमने बहुत से उतार चढ़ाव देखे। हमने कश्मीर में बहुत कुछ देखते हुए ये भी देखा कि इंतखाबी मैदान में जो लोग हैं वो बज़ुबान से भी नाआशना हैं, वो तहजीब से भी दूर हैं, और कहीं कहीं हमने कुछ ऐसा भी देखा जिससे सर झुक भी जाता था। लेकिन हमने कुछ ऐसा भी देखा जिनको देख के सर फ़ख्र से बुलंद होता था, जिनको देख के कहा जा सकता था कि आने वाली नस्ल कुछ कर सकती है, आने वाले दिनों में कुछ अच्छा भी हो सकता है। दोनों पहलू इन इंतखाबात के देखे, लेकिन एक बड़ा पहलू इन इंतखाबात के दौरान ये था कि सिक्योरिटी सिनेरियो क्या रहेगा, और उसके लिए सिक्योरिटी इंतजामात जो रहे वो काबिल सताइश ही रहे। इंतजामात हर तरफ से मुकम्मल थे और हर जगह पे यूँ तो इंतखाबात पुरअमन रहे। कुछ माइनर इंस्टेंट्स तो हुए हैं, लेकिन ये आम तौर पे हर इंतखाबी मुहिम के दौरान देखे जाते हैं। लेकिन कल का पड़ाव अब आखिरी पड़ाव है, और इस पड़ाव से पहले इंतज़ामिया पूरी तरह से मुतहरिक है। हर जगह पहुँचने और पहुँचाने की कोशिश करी है। इंतखाबी अमला भी पहुँचाया जा रहा है, और इंतखाबी अमले के साथ साथ वोटरान के लिए भी इंतजामात किए हैं। डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, डिप्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन अब इम्तिहानी घड़ी है। लेकिन इस जारे के बीच में सियासी मैदानों ने जो खेल दिखाए, जो रंग दिखाए, वो भी काबिल सताइश थे। कुछ ने बंटवारे की बात की, कुछ ने लूट की बात की, और कुछ ने यह भी कहा कि माजी से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब गलत हुआ है। बदलने की बात भी की, लेकिन बदलने और पुराने माजी के हालात के बीच में वोटरान ने यह भी दिखाया कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और अब 24 को ही पता चलेगा कि किसके झोली में क्या जाता है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब रुक कर लेते हैं शहर श्रीनगर का, और शहर श्रीनगर से भी हमारे संवाददाता इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। जरा देख लीजिए कि इरफान क्या कुछ दिखा रहे हैं। कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, और कड़ाके की सर्दी के साथ साथ -7 तक जी हां पारा पहुंच गया, और सुबह सुबह पानी भी नहीं मिला लोगों को, और खासतौर पे लोगों की मुश्किलात जो है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक जानिब अगर बात करें तो आने वाले दिनों में चिलाई कलान भी शुरू होगा, जो 40 दिन की सख्त सर्दी वादी कश्मीर में दिखाई देगी। फिलहाल मौसम के साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगले 2 दिनों के बाद एक वेट स्पेल फिर से दिखाई देगा, जिसमें बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। मगर इस वक्त वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी, जिसमें डल झील भी जम चुकी है। एक जानिब अगर बात करें, बिजली भी दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कह सकते हैं कि इस वक्त सर्दी का कहर कश्मीर में खूब दिखाई दे रहा है। गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 के लिए सईद इरफान फाजिल। उसके साथ ही बारामूला का रुख करेंगे। बारामूला से भी इरशाद भट्ट हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और दूसरी तरफ DDC के चुनाव भी हैं। लेकिन क्या पूरे हालात इस वक्त बारामूला जिले के अंदर हैं, वो बिल्कुल। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के इस GMC मेडिकल कॉलेज की बात करें, एसोसिएटेड जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी जो है तीमारदार यहाँ पे आते हैं, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे जो है लोग आते हैं। हालांकि जब हमने लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है यहाँ पे जो है काफ़ी गंद पड़ी हुई है, जो बोटल्स है, सिरेंजेस हैं, इसके साथ साथ जो कूड़ा करकट हैं, चाहे कुत्तों की बात करें, काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे कुत्ते भी हैं। और तीमारदारों का ये कहना है कि वार्डों में जो है जो यहाँ पे ये पॉलीथीन्स वगैरह ये जलाया जाता है, जो वार्डों में चला जाता है ये धुआं वगैरह, और उससे जो है हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे अभी थोड़ी देर पहले हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हमें काफ़ी जो है खतरा लाक रहता है। अगरचे एक तरफ से कोविड-19 पैंडेमिक की जो सूरत हाल है वो नाजुक बनी हुई है,
रोज़ यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के केसेस जो है सामने आते हैं और इसके साथ साथ डेथ्स भी जो है रोज़ होती हैं। अगरचे हेल्थ महकमा ये कहता है एक तरफ से कोरोना वायरस जो चल रहा है और इसके साथ साथ हम लोगों से यही अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ साथ जो मास्क और सैनिटाइज़र का जो है ख़ास ख्याल रखें और भीड़ भाड़ इलाकों में जो है मत जाए। अगरचे हम GMC मेडिकल कॉलेज की बात करें, इसके इर्द गिर्द इतनी गंद पड़ी हुई है कि कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, हालांकि इसको जो है अभी तक उठाया नहीं गया। ताहम लोगों का ये भी मानना है कि इस कूड़ा करकट से हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ पे बाथरूम्स हैं, चाहे हम टॉयलेट्स की बात करें, जो वहाँ पे ट्रेंचेस बने हुए हैं वो लीकेज हैं, पाइप्स फटे हुए हैं। हालांकि इस पे जो है ज़िले इंतज़ाम के साथ साथ जो हेल्थ महकमा है वो ध्यान नहीं दे रहा है। अगरचे हमने पिछली दफ़ा भी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं अब्दुल हमीद साहब, चाहे हम मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके नोट्स में भी लाया था, हम उन्होंने यकीन दहानी दिलाई थी कि हम इस पे जो है जल्द से जल्द काम लगाएंगे और इस कूड़ा करकट को उठाएंगे। ताहम अगर आज की डेट की बात करें, आज तक जो है इस कूड़ा करकट को जो है यहाँ से नहीं उठाया गया। लोगों का ये कहना है कि इस कूड़ा करकट की वजह से हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस कूड़ा करकट को जो है जल्द से जल्द यहाँ पे उठाए और इस गंदगी को जो है यहाँ से जल्द उठाए ताकि हमारे जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सकें। इसके साथ ही आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें यहां से रवाना किया गया। जमशेद की रिपोर्ट में देखिए क्या पूरे सूरत हाल है। डीडीसी इंतखाबात के 8वें और यानी आखिरी मरहले के लिए कल खिताई पीर पंचाल के कुल 4 ब्लॉक में वोटिंग होने जा रही है, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के ब्लॉक मनकोट के साथ साथ मेंढर सी और राजौरी में सुंदरबनी और दरहाल में कल वोटिंग होने जा रही है, जिसके लिए पोलिंग अमलों को आज रवाना किया जा रहा है और पूरी सिक्योरिटी के साथ पोलिंग अमले आज यहाँ से रवाना किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक का एक ब्लॉक मनकोट है जिस पर कल सबकी नज़रें लगी रहेंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह दोनों ममालिक में हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए इंतज़ामिया के लिए भी बड़ा चैलेंज ज़रूर रहेगा, क्योंकि इससे पहले होने वाले 7 मरहले बिल्कुल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के ब्लॉक भी शामिल हैं। कल होने वाली 4 ब्लॉक में पोलिंग के लिए आज पोलिंग अमलों को पूरी सिक्योरिटी के साथ रवाना किया जा रहा है, मगर सबकी नज़रें कल एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के बिल्कुल ब्लॉक मनकोट पर लगी रहेंगी, जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक पर है, जहाँ पिछले कुछ बरसों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले देखने को मिलते हैं। हालांकि पिछले 7 मरहले बिल्कुल पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात भी बेहतर बने रहे, मगर कल आखिरी मरहले को देखते हुए सबकी नज़रें लाइन ऑफ कंट्रोल पर ज़रूर लगी रहेंगी, क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान की शेलिंग से पिछले कई अरसे से बुरी तरह मुतासर है, मगर इसके देखते हुए इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही एहतियातन कई कदम ज़रूर उठाए गए हैं, मगर आज कल होने वाली पोलिंग के लिए आज पूरी सिक्योरिटी के साथ पोलिंग अमले को रवाना किया जा रहा है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। के साथ ही आपको लिए चलेंगे टंगमर्ग की ओर और इशफाक डार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज 24 RR की तरफ से भी काफी तरीके से काम जो है वो किया गया है। क्या कुछ वो काम था वो देख लीजिए। मैं बहुत खुश हूँ जो यहाँ पर सागरी बटपुरा कैंप में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है 29 RR से। इस इवेंट में बहुत मज़ा आया है। हम बहुत दिन से घर में परेशान थे कोविड-19 की वजह से जी। आज यहाँ पर मौका मिला जो ये प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए, बहुत हमें मज़ा आया। जो सागरी बटपुरा कैंप ने इवेंट किया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। 29 RR की तरफ से प्रोग्राम हुआ है यहाँ पर, हम बहुत खुश हैं इसमें पार्टिसिपेट करने में और हम चाहते हैं और सारे प्रोग्राम होने चाहिए। हम खुश हैं बहुत इस प्रोग्राम से। तो मेरी मैसेज ये है वो बच्चे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और गेमों में हिस्सा लिए। कोविड के बाद पहली दफा सागरी बटपुरा खुंदर में 29 RR की तरफ से यहाँ पर एक खेल मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी सारे इलाकों से आए हुए बच्चों ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर यह भी आपको बताएंगे कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी ज़हनी आजमाइश यहाँ पर फौज की तरफ से की गई। यहाँ के बच्चों से जब हमने बात की तो उनको यही कहना कि आने वाले दिनों में मजीद इस तरह के सपोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। इशफाक डार, JK24 न्यूज़। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला बड़गाम और बड़गाम से भी अशरफ डार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अशरफ किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं वो देख लीजिए। इस वक्त ओमपुरा में खड़े हैं। यहाँ पर जो आस्थान शरीफ है, कल रात को जो है यहाँ पर चोरी हुई है और जो चोर है अभी फ़िलहाल पुलिस यहाँ पर आई थी और पुलिस ने जो है
पूरा जो इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दी है। तो हमारे साथ इस आस्थान आलय के चेयरमैन साहब हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुए हैं और चोरी क्या क्या हुआ है। तो इन्हीं से जाते हैं। वालेकुम सलाम। बस मोहम्मद डार मैं वो तो क्या आस्थान में चोर कत चीज़ जनाब रात ना बृहस्वार ये लुकन हूँ रश जान मर्द प्रत जुमारात ये पूर ये खोपतन तो नमाज इशा पढ़ द्राय 8 बजे तो आव CC कैमरन हो कि चोर गई पे तमे सात वात मगर यह चोलमुत लगभग कूदा अमाउंट बसान तकरीबन हफ्तस मज 10-15-20 सास तान कैसा कोड़मुत वो लकुट लकुट 2-5 सास अम ब्रो वाकत ब्रोट गो मगर वुनुक तान कह तम पे गो एरियास और लोकेट तुम क्या बसान पे दिमागस मज कि मतलब चोर गसुक वजूहत क्या है बस ये कि मे बसान यो लोफर यार ड्रग एडिक्ट कर तम मूजूब अमिस पोस वोस बनोमुत कहें अमिस आव मौका वनकस अत कहें क्योंकि पावर तहें अत लाइट वाइट आसान मगर अमि सात पावर कहें पे ये सात पावर आव अमिस चलने कोशिश करें तो यह फुट अमिस पन काम कर इस वनकिस दौरस मज वुचान बेरोजगारी ज्यादा मगर बेरोजगारी अत हदस तान या वो कह ड्रग एडिक्ट यूत गन इन्वॉल्व कुछ चीज़ मज तो वन यिन चीज़न पे अटैक कर बुजुर्ग दीन यम वनिस तान वन पिरवर अत पे अटैक कर तुंद नजर मज क्या बसान इन वोल वक्त क्या बह वन अमुक पार्ट ये बेरोजगारी क्या बचन क्या कमी बने तम एक्शन हेकान कर यह सपुत नी योत वारियान जायन सपुत यह वुनिक तान वाक़ अखबारन मज बाकी जाए मास मीडिया मज कि बचे करान आम बच्चे यम बेरोजगार यह बड़ बार वन मसल कि यन जायन बरस वन सूफीज़म सूफीज़मस पे डिपेंड कर यन जायन तय अत त्राउन क्या सोन समाज एज ए मुस्लिम क्या तुम बसान मतलब सोन नौजवान यह कोकुन वनकस गसान यह सोन नौजवान बह वन कि गसान पथ पथ अत अमिस बिचारस कह फ्यूचर उहद मुस्तकबिल डार्कस कुन गसान तो लिहाजा अस पज अत तदरुक कर एक्चुअली गई तमे सात रिपोर्ट कर अमिस SHO बडगाम अस वो ये गो वाक़ मगर ही डिडंट टेक एनी एक्शन टोटली नहीं कहें क्या ये शंगित सारी मतलब वनकस यह मौजूद गवर्नमेंट यह ठप तुहद बयान तोर है इलेक्शन ड्यूटी मे वन रात कुछ इलेक्शन ड्यूटी कहीं पर इलेक्शन नहीं था अस पार्टी तम ऊर वह आए तम सुबह कुत मगर तमो कर कह एक्शन अगर आम पन्निस लोकलिटी सोसाइटी मज करो मतलब मौलवी या रेस्पेक्टेबल पर्सन गामन मज मस्जिदन मज वन वाज पढ़ान तुहद बसान कि तिमन पज यमन चीज़न पे आजकल ज्यादा रोशनी त्रावन ताकि यह सोर समाज यिन चीज़न कुछ ताकि फिर नश वापस यह जिम्मेदारी प्रत बह वन यम जन मस्जिद आयमा तिमन पज अत कुन ज्यादा ध्यान दिन मॉरल एजुकेशन अम खुद जरूरी क्या यम सात मॉरल एजुकेशन अडॉप्ट करो यह चीज़ गसान हेकान समाज मज क्या बोड़ बार बिदत यम चीज़ चूर वगैरह यह सोरे ड्रग एडिक्ट सोरे समाज खुद बिदत बनाए लिहाजा इन खुद मॉरल एजुकेशन सठा जरूरी। चलिए नाज़रीन, ये थे यहाँ पर जो आस्थान आलय के चेयरमैन हैं, इनसे हमने बात की और इनसे जाना हमें कि आजकल की जो सोसाइटी में जो वाक़ात पेश आते हैं, अगर हम यहाँ पर जहाँ पर खड़े रात को जो है चोरी हुई, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें सोसाइटी की जो रेस्पेक्टेबल पर्सनस है या जो मौलवी साहब होते हैं जो मस्जिदों में जुम्मा के दिन जो यहाँ पर जो खिताब करते हैं या खुतबा देते हैं, कहीं ना कहीं अब वक्त यह आया है कि उनको चाहे कि ज़्यादा सी रोशनी इन्हीं चीज़ों पर डालें ताकि इस तरह के वाक़े और रुमदा ना हो। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। चलिए अब चलते हैं सरबजीत के पास, क्योंकि कठुआ का भी सूरत हाल जानना बहुत जरूरी है। डीडीसी के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ वहां पर पूरी जानकारियां और किस तरह से लोग सुविधाओं से भी वंचित हैं। जिला विकास परिषद के 7 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 8वें चरण की बारी है और 8वें चरण को लेकर आज जिला कठुआ से पोलिंग पार्टीज को रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कठुआ की कीड़ियां गंडियाल
डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कल वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक जारी रही, जिसके लिए आज कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टीज को कठुआ जिला से रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि चिड़िया गंडाल में कुल 6 प्रत्याशी अपने बागे आजमा रहे हैं, जिसमें 20,000 से अधिक वोटर्स जो हैं इनके बागे का फैसला करेंगे और कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से पोलिंग पार्टीज को आज जिला कठुआ से रवाना कर दिया गया। वहीं आपको बताएं कि कल पोल पार्टीज को जैसे ही मतदान कल संपन्न होता है वो अपने बैलेट बॉक्सेस जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा करवाना है और 22 तारीख को यहीं पर जो मतगणना की प्रक्रिया है यहीं पर शुरू की जाएगी। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देखिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी में कल डीडीसी के चुनावों के आखिरी चरण के लिए मतदान होगा, यानी 8वें चरण के लिए मतदान होगा और प्रशासन ने एक बार फिर से आखिरी चरण के मतदान को लेकर तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जा रहा है। वहीं सांबा जिला की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा भी आखिरी चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि कल सांबा ब्लॉक में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होगी, सांबा A कॉन्स्टिट्यूएंसी और सांबा B कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो सांबा A कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स है चुनावी मैदान में ये 6 हैं और टोटल वोटर है 12,033 और टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 25। वहीं सांबा B कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो चुनावी प्रत्याशी हैं ये मैदान में 5 हैं। वहीं टोटल वोटर्स की अगर बात करें तो 11,986 वोटर है और टोटल पोलिंग स्टेशन 26 बनाए गए हैं। और इसका जो टोटल लेखा जोखा है ये है सांबा ब्लॉक का, जहां पर 11 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और टोटल वोटर है कल के 8वें चरण के लिए 24,019, जो इन 11 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। यानी एक बार फिर से इन 11 कैंडिडेट्स की किस्मत मत पेटियों में कल बंद हो जाएगी और टोटल पोलिंग स्टेशन हैं सांबा ब्लॉक में कल के मतदान के लिए 51, जिसमें से 33 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह से पहले 7 चरण शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं और ये 8वें चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा और एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत होगी, क्योंकि हमने देखा कि पहले 7 चरणों में बंपर वोटिंग रिकॉर्ड हुई है सांबा जिला में और उम्मीद है कि कल 8वें चरण में भी बंपर वोटिंग हमें देखने को मिलेगी और लोकतंत्र की मजबूती होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। क्योंकि अगर पूरे इन डीडीसी चुनावों के जितने भी चरण हैं, अगर इन चरणों की बात करें तो जितनी बंपर वोटिंग हमें सांबा जिला में देखने को मिली है इतनी किसी भी जिला में देखने को नहीं मिली है और हर कोई वोटर चाहता है कि वो अपना वोट कास्ट करे और अपने चुनावी प्रत्याशियों को जिताकर आगे भेजे ताकि उनके इलाकों में डेवलपमेंट हो। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ से पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल के जो जवान हैं वो तैनात हैं यहाँ पर और हर एक पार्टी को यहाँ से जो वो भेज रहे हैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, गाड़ियों में बिठाया जा रहा है उनको और ये अब अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर थोड़ी देर में पार्टीज पहुंच जाएंगी और पूरी वहां पर सेटिंग करेंगे कल के मतदान के लिए और कोविड की भी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखा गया है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि सैनिटाइजर पोलिंग पार्टीज को दिया गया है, मास्क उनके लिए अनिवार्य किया गया है ताकि वोटर जो वोट कास्ट करने आएगा उसको सैनिटाइजर भी दिया जाए और मास्क भी अनिवार्य किया गया है ताकि रिस्क जो कोविड का है वो भी कम हो सके। तो बस कुछ ही घंटे बचे हैं आखिरी चरण के मतदान के लिए और कल 19 तारीख को जब 8वें चरण का मतदान खत्म होगा तो फिर 22 तारीख को मत पेटियां खुलेंगी और कौन प्रत्याशी जीतकर आएगा सामने ये 22 तारीख को पता चल जाएगा। तो आखिरी चरण के मतदान के लिए सांबा जिला में भी जिला प्रशासन सांबा ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर रवाना कर दिया है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि कल 11 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं, टोटल वोटर 24,019 है, टोटल पोलिंग स्टेशन 51 बनाए गए हैं और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं 33। यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवानों की पैनी नजर रहेगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो ये था आखिरी चरण के मतदान को लेकर अपडेट की पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जा रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।
चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी अहम खबर आज आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस को लेकर काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही थी। मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो जीएमसी के अंदर यहां पर एम्बुलेंस को लेकर ही आती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक उम्दा पहल की गई कि बाइक्स एम्बुलेंस जो है वो लोगों को मुहैया कराई जाएगी। लेकिन आज भी बाइक्स आप देखिए कि किस तरह से पॉलीथीन के अंदर लपेट कर रखी गई है, यानी कि एक शो पीस बनाकर बाइक्स को रख दिया गया है। और सीधे तौर पर अब लोग यहां क्या कुछ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जरा वो देख लीजिए और प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो देख। जिस तरह से अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो उस व्यवस्था को लेकर खासे सवाल खड़े किए गए हैं। तो इस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं। अगर आपको बताते चलूं, यहां पर अगर सोमवार को यहां पर एक बाइक, यूं कहें कि एक एम्बुलेंस बाइक उसे कहेंगे, एम्बुलेंस बाइक का नाम दिया जाता है और वही एम्बुलेंस बाइक है वो प्रोवाइड की दी गई थी। मगर खासा सवाल आज खड़ा हो रहा है, उसको डंप कर अंदर रखा हुआ है। उसी सब पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्स कॉर्पोरेटर हैं बलवीर जी। बलवीर जी, क्या खासी दिक्कत है जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये प्रोवाइड की गई थी एक आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, किस तरह से देखते हैं? एक तो देखो, लोगों को कभी मौके पे एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं होती है, और कुछ छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पे ये बाइक एक दी गई है हीरो कंपनी की तरफ से, तो उनका थैंक्स करना चाहते हैं। मैं मंडे को आया था जहाँ बाइक देखी थी, हाँ बड़ी गौर से देखी, उसकी मूवी शॉट भी ली है उसके। मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छी चीज़ दी है उन्होंने। तो आज हम जो देखने आ रहे हैं, इसको उन्होंने पैक करके नीचे रख रही है। जहाँ तो इनके पास कोई इसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है, जहाँ तो ये को लोगों को फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है किसी चीज़ के लिए। इसका कारण क्या है? ना उस पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर लगाया गया है। उसको उन्होंने इमरजेंसी करना चाहिए लोगों को, लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये तो वेस्ट मनी करके रखी हुई है इन्होंने। इधर कोई भी चीज़ आती है उसको ये ऐसे ही जहाँ दूर फांगते रहती है वो चीज़, तो इधर कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि इनको जागना चाहिए और इनको इन चीज़ों को यूटिलाइज करना। स्टोर के सामने, लेकिन जहाँ पे लाने के लिए मीडिया ने एक अपना दायित्व निभाया और इनको मजबूर किया कि ये वाली गाड़ियाँ जहाँ पे लगाई जाएं। उसके बाद आज फिर 3-4 दिन पहले हमने जहाँ पे ट्रायल बेस पे इन्होंने 2 व्हीलर गाड़ी यहाँ पे लाई थी, जिसको इन्होंने एम्बुलेंस का नाम दिया था। तो वो हीरो कंपनी है कोई, उन्होंने इनको डोनेट की थी। तो अगर किसी ने डोनेट की है तो उन्होंने तो की है ना डोनेट, कि इसका बेनिफिट मिले। अब ये क्लियर नहीं है कि उसमें डेड बॉडी भी कैरी करेंगे या सिर्फ पेशेंट को ही कैरी करेंगे। ये नहीं है, सिर्फ अखबार में एक खबर देने से बात बनती नहीं है ना। आज की डेट में वो जो एम्बुलेंस है 2 व्हीलर की खासकर बात करें, वो तो इमरजेंसी के बाहर होनी चाहिए थी ना, जहाँ ओपीडी के बाहर होनी चाहिए थी। आज वो उसका प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर रैप उसको लपेट दिया गया है, उसको कवर कर दिया गया है प्लास्टिक से। तो उसका क्या फन है कि सिर्फ इससे ये चीज़ दर्शाती है कि इसको सिर्फ आपने लोगों तक दिखाना था, ना ही उसका बेनिफिट देना था लोगों को। अगर बेनिफिट देना होता तो इमरजेंसी या ओपीडी में गाड़ी होती। जल खड़ा होता है प्रशासन पे। और यहाँ की अगर बात करूँ, जीएमसी की प्रशासन की बात करूँ, तो ये सहूलियत दी गई थी ये कंपनी की तरफ से, और इसको इस तरह से डंप करना और खासे सवाल खड़े होना ये अहम चीज़ बन जाती है। और ये भी लोगों की मांग, और यहाँ के अगर मैं बात करूँ, अगर लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई थी तो लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड हो रही है? ये सवालिया निशान खड़ा होता है जीएमसी पे। आखिर इसका जवाब चाहिए। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना था कि काफी मुशक्कत उन्हें यहां पर अस्पताल तक पहुंचने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी जाम जैसी स्थिति बन जाती है तो मरीजों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से एक उम्दा कदम तो उठाया गया था, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब यहां पर सवालिया निशान जीएमसी प्रशासन पर लग जाता है कि आखिर अगर आप लोगों को बाइक एम्बुलेंस दी गई है तो वो अभी तक इस्तेमाल में क्यों नहीं लाई गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि तीमारदारों का भी क्या कुछ कहना था, लोगों का क्या कुछ कहना था, वो किस तरह से आरोप यहां पर लगाते हुए नजर आए हैं कि जीएमसी प्रशासन ने अभी भी इनका इस्तेमाल शुरू नहीं किया है। तो जीएमसी प्रशासन को चाहिए कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल जल्द से जल्द किया जाए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।